नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बोलो बोलो मुंह तो खोलो के एक और नए एपिसोड में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आपके साथ कुछ युवाओं को लेकर आए हैं, जिस पर हम बेहद इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट जो हम सबको लगता है, मुझे तो बहुत ख़ास तौर पर लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल मीडिया पर हमारा और आपका व्यवहार, आपका हमारा बिहेवियर जब हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए, इन तोतों की चहचहाट ने भी ये कहा है कि यस यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अनअवॉइडेबल पार्ट हो गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन ये सोशल मीडिया क्या हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यहाँ पर हम अपनी पहचान छिपा कर हैं? क्या यहाँ हम झूठ के साथ हैं? और यहाँ धर्म और राजनीति की जो गहरी बहसें हैं, ये कितना मर्यादा का उल्लंघन करती हैं या हैट्रेड और विद्वेष को फैलाती हैं? और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स जेंडर, क्या वो भी बहुत ही ज़्यादा भद्दा, ख़राब, और दुनिया के दूसरे देशों से कोई तुलना तो हमारे पास नहीं है कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं और उनके मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है कि क्या हम सब, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि भारतीय समाज एक दबाया गया समाज भी है, जहाँ सेक्सुअल सब्जेक्ट्स पर बात करना ख़राब माना जाता है आज भी, जहाँ खुलकर मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में बहुत सारे विषय वर्जित माने जाते हैं जिन पर आप डिबेट नहीं कर सकते, चाहे वो बड़ी बहन की शादी हो या छोटे भाई को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजना हो। ये विशेषाधिकार माता पिता या घर के बड़ों के पास होता है। तो क्या ये एक दबे हुए समाज का रिएक्शन है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ख़राब तरीके से सामने आता है? ख़राब है भी क्या, ये भी एक सवाल है। आज इसी पर हम बात करेंगे और जो युवा हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि ये विषय बहुत दिलचस्प है। मेरे साथ हैं, उन्हीं से हम मुलाकात करके जानेंगे। मितिका हैं, युवा हैं, एक इंस्टीट्यूशन जो जर्नलिज्म से जुड़ा है उसमें काम करती हैं। चलिए परिचय की शुरुआत करते हैं। मितिका, बताइए अपने बारे में। हेलो, मैं मितिका जैन हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन भोपाल से ही कंप्लीट किया है और अभी मैं भी एक सोशल मीडिया से जुड़े ही इंस्टीट्यूशन में वर्क एज अ स्टार्ट किया है। नमस्कार, मैं शेवी खोड़े और मैं भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस में बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल ठीक है शेवी। आदित्य की तरफ बढ़ा दीजिए। आदित्य, इसके बाद आप फिर इनको माइक्रोफोन दीजिए। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं अधिवक्ता आदित्य अग्रवाल हूँ। मैं पिछले साल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस NUJS कोलकाता से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके समक्ष में प्रस्तुत हो सका हूँ। क्या बात है, आपकी हिंदी भी अच्छी है, प्रस्तुतिकरण भी ज़बरदस्त है। तपस्या, आप शेवी को दीजिए। हाँ तपस्या, बोलिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम तपस्या ब्रह्मपुरिया है। मेरा अभी MSc मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ है और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की। सिविल सर्विस, जी सर। बहुत बढ़िया। अंकित की तरफ बढ़ा दीजिए। हाँ नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं अनअकैडमी पर डिफेंस कैटेगरी में एजुकेटर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और साथ में UPSC की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो एक बड़ा अच्छा पैनल है सर, मज़ा आएगा इनसे बात करने के लिए। आपने माइक्रोफोन थामा है तो मैं शुरुआत आपसे ही करता हूँ। मुझे बताइए, आपकी सोशल मीडिया पर हम भारतीयों का, मध्य प्रदेशियों का, छत्तीसगढ़िया का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के बारे में एक युवा अंकित जी की क्या राय है? सर, अगर हम बिहेवियर की बात करें तो हमारे देश में मोस्टली लोगों को सोशल मीडिया का यूज़ करना नहीं आता है। बस वो पोस्ट करना जानते हैं कि कैसे किया जाता है। उन्हें ये सब विषय का समझ नहीं होता है कि किस विषय से संबंधित हम पोस्ट कर रहे हैं। अगर जैसे कि कल सर अगर हम बात करें तो हमारे देश में इमरजेंसी का 45 ईयर्स हो चुके थे, लेकिन लोगों ने उसको इस तरीके से बताया कि वो सब कुछ गलत था। लेकिन मे भी शायद उसके कुछ परिणाम भी सकारात्मक भी थे, क्योंकि उसके बाद ही देश का जो संविधान है वो मजबूत हुआ और उसके बाद 45 वर्षों के बाद नज़रिए की बात। हाँ, तो एक ने कहा ये अच्छा था, ये बुरा था। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किसी एक नज़रिए को सही बताने की होड़ लगती है या गलत बताने की होड़ लगती है? एग्जैक्टली यही सर। लेकिन इसको टीच कौन करे? क्या इसके लिए टीचर्स होने चाहिए? क्या हमें स्कूल से बताया जाए? ये सब लेटर ऑन इन सवालों की तरफ मैं आऊँगा। मैं मैं पहले मितिका की तरफ आता हूँ। मितिका, आप मुझे बताइए कि हमारा बिहेवियर जो सोशल मीडिया पर है, क्या कभी आपको शर्म भी महसूस होती है या आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है? सर, शर्म की बात रही तो जब मैं सोशल मीडिया पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किसी ने पोस्ट करी है,
जैसे कि आपने अभी कहा कि ये नज़रिए की बात है, किसी की एक हॉबी है कि उसको मेकअप करना पसंद है, दैट इज़ लाइक सेक्सुअल। अगर बात करूँ लड़का है, बट वहाँ पर जो कमेंट्स मैं देखती हूँ दे आर लाइक स्टूडेंट्स हैं, एक एज ग्रुप है, सबका एक अपना नज़रिया है, तो वो बिना डर के बेतहाशा कमेंट्स करते जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी एक हॉबी है, मैं शोकेस करती हूँ आने वाले अभी प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे पहले वहाँ कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि कल को मेरे पे भी पलट कर वार हो सकता है। तो अगर मैं अपना एक रूल फ्रेम कर रही हूँ कि मेरे पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इस तरह आना चाहिए, तो अगर मैं किसी और के लिए कुछ बोल रही हूँ तो एक सिस्टम होना चाहिए उसका, जिसको कोई मुझे बताने वाला हो कि नहीं आप ये नहीं। लेकिन मितिका, ऐसी नैतिकता से संसार कभी चला नहीं है कि मुझे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं अपने प्रति चाहता हूँ, मितिका के प्रति भी मुझे वैसा ही संवेदनशील होना चाहिए। क्या समाज में आप इस व्यवहार को देखती हैं? तो इसका मतलब है कि अभी ये धुंधलाहट, ये भ्रम बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर हमारे बिहेवियर को गवर्न कौन करे, कौन उस पर नियंत्रण करे कि ये लड़का है कि लड़की है, ये लड़का ही लड़की बनकर फर्जी पोस्ट कर रहा है और ये जानबूझकर अपने नंबर्स बढ़ाना चाहता है, हिट एंड लाइक्स बढ़ाना चाहता है। आप क्या सोचती हैं शैवी? एक्चुअली सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इसको रूल करे, कि चेक करे कि, और हम लोगों को भी अपने एंड से ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि किसी को बहुत जाके अगर किसी के अगेंस्ट हो, और कुछ भी हम जो हर कुछ पोस्ट करते हैं और बिना चेक करे पोस्ट कर देते हैं, जैसे कुछ वायरल, जैसे अभी हम कोविड। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? किस तरह की पोस्ट को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया से निकल जाऊं? नहीं पोस्ट सर, जैसे ऐसा तो कभी नहीं लगा होगा कि दुनिया से निकल जाऊं। सोशल मीडिया तो बड़ी आत्मा है युवाओं की। नहीं सर, ये नहीं है, जैसे कोई चीज़ वायरल जा रही है तो हम बिना चेक करे उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, हम अपने एंड से देखते नहीं है वो मतलब इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, बट उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सबको एक आप चेक भी करती ही होंगी, सच बताइए। सही में यहाँ अच्छा बनने का मतलब नहीं है। नहीं, अपनी चेक गलतियों करके। को मानेंगी तो लोग देखेंगे तो ये समझेंगे। नहीं सर, चेक करके उसको देन फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, चेक करती हैं वेरीफाई करके। यस तो सर। शैवी ये तो काम अच्छा कर रही हैं कि वो चेक करके ही जी फॉरवर्ड सर। करती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था कि इन्फॉर्मेशन आ जाती थी कि यहाँ बेड्स अवेलेबिलिटी है और वो रैंडम ग्रुप्स में चलता जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता था। जब आप कॉल करोगे तो उसमें आधे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स फेक होते हैं, तो वो जो है हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ तपस्या। नहीं करें। जी सर। बोलिए, आप क्या सोचती हैं? सर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया जो है अगर उसका हम यूज़ करें तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर है जिनमें टैलेंट है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग, कोई मेकअप, जैसे मितिका जी ने कहा। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट करते हैं लोग, अगर आपने रिलेटेड टू जैसे धर्म के रिलेटेड पोस्ट करी है, तो उसमें अगर किसी हिंदू ने पोस्ट करी है तो वहाँ पे जो मुस्लिम है वो हेटर्ड फैलाएंगे, और फिर जो ये लोग नीचे पोस्ट करते रहते हैं बिना कमेंट मतलब पढ़े, बिना उसको जाने, तो वो फॉरवर्ड होता है, तो उसकी वजह से लोग बिना जाने बिना समझे ही उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे घर में भी कुछ हैं, मतलब रिलेटिव्स वगैरह, तो उनको समझाना पड़ता है कि फेसबुक पे अगर ये है तो आपको इससे नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको उकसाने के लिए ये पोस्ट कर रहे हैं, आपको ये फॉरवर्ड नहीं करना है। और अगर आपको लग भी रहा है कि इसने कुछ गलत पोस्ट किया है तो आपको कमेंट नहीं करना है उसके नीचे, क्योंकि अगर आप ही कमेंट करेंगे और उससे रिलेटेड जो हेटर्ड है वो आप फैलाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे और भी लोग उसको फॉरवर्ड करते जाएंगे। एक ये है। और जेंडर की अगर मैं बात करती हूँ, फीमेल और मेल, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मेल जो हैं वो फीमेल बन के अपना अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि फ़ीमेल्स भी इसमें सफ़र करती हैं। अगर कुछ भी जैसे आपने पोस्ट किया तो उसमें आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग कम हैं, आपको अप्रिशिएट कम लोग करेंगे। लेकिन अगर आप एक डांसिंग पोस्ट आपने कर दिया तो उसमें लोग इतने भद्दे इतने गंदे कमेंट्स करते हैं कि आप एट द एंड आके उसको डिलीट ही कर देंगे। आपके कुछ मित्रों में से ही इस सवाल का जवाब आपने से कोई भी दे सकता है। क्या आपने फील किया कि कोई लड़का या कोई लड़की इस तरह की चैट या इस तरह की कन्वर्सेशन में एक किस्म का आनंद भी देखता है, ढूंढता है, लुत्फ भी ढूंढता है? आपके दोस्त हैं ऐसे? बिल्कुल। ये कमाल है सर। ये देखिए, ये चीज़ है कि ये पढ़े लिखे और लिटरेट युवाओं का एक समूह है जो इस चीज़ को बहुत क्लियरली एक्नॉलेज कर रहा है कि उनके अपने सर्किल में ऐसे लोग हैं जो
एक इस तरह की एक फिल्दी या अभद्र या आक्रामक हमलावर भाषा का न सिर्फ इस्तेमाल ही करते हैं, बल्कि इसका हिस्सा बनने में उनको कहीं ना कहीं एक प्लेजर आता है। ये एक विकृति है, इंसैनिटी है, और ये मनोचिकित्सकों के लिए एक बड़ा खुलने वाला सब्जेक्ट भी है। आप क्या कहेंगे? एक अज्ञात वक्की के शेर से शुरू करना चाहूँगा कि लश्कर भी आपका, सरदार भी आपका, आप सच को झूठ लिख दें, अखबार भी आपका। तो तपस्या जी ने जो कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ा के एक बात ये कहना चाहूँगा। तपस्या जी ने 2 विषयों पे बात करी। पहला राजनीति और धर्म के विभाग में उन्होंने बात करी, और दूसरा हमारा व्यवहार बच्चों का एक दूसरे के प्रति हो रहा है उसमें। मैं पहले वाले बात को आगे लेना चाहूँगा कि मैं राष्ट्रवाद में बिलीव करता हूँ। मैं राजनीति में कतई बिलीव नहीं करता, मैं राष्ट्र नीति में बिलीव करता हूँ, जो इस समय हम नहीं देख पा रहे। जब हम धर्म का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हम कहीं पे भी धर्म का अगर कोई भी चैट या कोई भी पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हम किसी भी दूसरे धर्म को डिमीन कर रहे हैं या उनको नीचा दिखा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो किसी नैतिक या किसी समझदार व्यक्ति ने नहीं डाला है, वो किसी पार्टी का ही डाला हुआ गुप्तचर है। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप समझदार हैं, आपको थोड़ी भी समझ है, तो आप समझ लीजिए वो किसी भी समझदार व्यक्ति का डाला हुआ नहीं है। तो कृपया करके उसको सीरियसली ना लें। दूसरा, उस चीज़ में जब आप उस फोटो में किसी भी तरह के कमेंट देखते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, आप समझ लीजिए आप पे कोई नैतिकता का लगाव या आप पे कोई दबाव नहीं बना सकता। मैं खुद अधिवक्ता हूँ, ऐसा कोई लॉ नहीं आ सकता, अगले 200 सालों में ऐसा कोई लॉ नहीं आ सकता जो आपको ये कह दे कि आपको ये मानना पड़ेगा। हम भारतीय उस विभाग और हम भारतीय उस श्रेणी में आते हैं जहाँ हम भेड़ों की कैटेगरी में। अगर वो ये कर रहा है तो हमें भी यही करना है। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से सिखाया कि वो इंजीनियर है तो तुम्हें भी यही करना है। तो ये चीज़ हमारे अंदर तालीम हमें बचपन से दे दी गई है। तो ये चीज़ आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो समझ गई हैं, वो हमारी नस पकड़ चुकी हैं। उन्हें पता है कि कब राम मंदिर के समय में कौन सी चीज़ दबानी है, तो कौन से विभाग, कौन सा तबका है समाज का, वो उकसेगा और कब लड़ाइयाँ होंगी। तो सोशल मीडिया ने इस समय सोशल मीडिया को सोशल मीडिया ना बोल के मैं एक छलावा और दिखावे का बहुत बड़ा स्रोत मानूंगा, जिसमें पहली चीज़ क्लियर है कि हम उसमें कोई भी हम लगाम नहीं लगा सकते। वो इंसान को खुद ही से है कि मैं दूसरे इंसान को अपने समान समझूं, मैं दूसरों की बेटियों को अपनी बहन समान समझूं और अपनी माँओं को समान समझूं, तभी मैं उस श्रेणी से हट के अच्छा कुछ कर पाऊंगा। अच्छी बात है, बिल्कुल अंकित, काफ़ी अच्छी बात तपस्या ने और उसके बाद आदित्य ने कही है। बिल्कुल ठीक बात है कि रैशनल माइंड, आप जैसे सिगरेट भी है, शराब भी है, तमाम वो चीज़ें भी हैं जो प्लेजर के लिए मानी जाती हैं, लेकिन उसके साथ जो समझदार लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि इनका हद से ज़्यादा उपयोग सेहत के लिए ख़तरनाक है। सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा, ऐसा व्यवहार करने वाले लोग मनोरोगी भी हो सकते हैं और किसी उद्देश्य विशेष के लिए डिवोटेड हमलावर, फिदायीन भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी फिदायीन अटैक होते हैं, सिर्फ आतंकवादी ही नहीं करते, सोशल मीडिया पर भी आतंकवादी हैं जो किसी एक लक्ष्य विशेष को लेकर डटे रहते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध भी होते हैं वहाँ। जी सर, जैसे आपने बोला प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये तीसरा युद्ध जो होगा ना, और हो भी रहा है सर, ये एग्जैक्टली डेटा वॉर है। जिसके पास जितना डेटा है वो उसी से लड़ रहा है, और ये सारा का सारा डेटा हम लोगों ने पिछले 8-10 वर्षों में, एक डिके में सोशल मीडिया पे दे दिया है। 2004 में जब फेसबुक बना था उस समय सर टेक्नोलॉजी नाम की ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, हम लोग नोकिया कीपैड वाला मोबाइल चलाया करते थे। लेकिन आज के समय अगर हम देखेंगे पिछले 10-15 वर्षों में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ी है, हम 5G टेक्नोलॉजी पे आ गए। और जिस देश के पास, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत में जितने लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट उन लोगों का। और उसमें भी सर एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत मतलब इंडिया में महिलाओं का अकाउंट ज़्यादा है, मतलब पुरुषों ने महिलाओं के नाम से अकाउंट ज़्यादा बना रखा, जो कि तपस्या जी ने और आदित्य जी ने भी बताया भी था। तो और जैसा कि बताया गया है कि जो भी हमारे रिलीजियस इंपॉर्टेंट बात है को लेकर के होता है, बिल्कुल सही उसमें सर एक चीज़ जैसा कहा, मुझे वो हॉलीवुड की फिल्म याद आई, पता नहीं उसके विलेन को निकोलस थे कोई, बैटमैन जी, मुझे उनका डायलॉग गूंज रहा है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है क्योंकि डाटा मेरे कंट्रोल में है, और इंडिया, चाइना सहित पूरी दुनिया का डाटा युवाओं का मेरे हाथ में है। जी सर, इसी से एक डेटा एनालिसिस भी होता है। इवन सर जब हम कोई भी सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट करते हैं या कंटेंट डालते हैं, तो उसी से रिलेटेड आजकल मतलब पिछले 2-3 महीने से एक नया फीचर्स आया है फ्लैश मैसेजेस का, उससे रिलेटेड हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। सर एक मैंने मैसेज पढ़ा, मतलब रिपोर्ट आई थी कि एक पर्सन ने एक कोई IRCTC से वेबसाइट पे जाकर के अपना टिकट बुकिंग कर रहा था, तो वहाँ पर
वहाँ पर उसको एक अलग तरीके का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल, ये नहीं बड़ी दिखना चाहिए तो वो चर्चित दिखा खबर था। थी ये। जी। फिर उन्होंने ट्विटर पे जा करके उसका कंप्लेन किया स्क्रीनशॉट का, तो IRCTC ने रिप्लाई किया कि ये हमारी तरफ से ग्लिच नहीं है, ये आपकी तरफ से है, जो कि आपने जो भी सर्च किया है आपके मोबाइल में, आपकी जो भी हिस्ट्री है, आपका जो भी कैश मेमोरी है, उसकी वजह से सारा चीज़ दिखा रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। तो कहीं हमारे चरित्र को भी उघाड़ कर रख देता है सोशल मीडिया। एग्जैक्टली सर। कि आप कहीं कोने में ले जाकर मोबाइल या अपने लैपटॉप को क्या सर्च करते हैं, यस, आप उस हिस्ट्री को, सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर देने से, माफ़ कीजिएगा, ये कोई चरित्रवान या गैर चरित्रवान की बहस नहीं है, यह आपका विशेषाधिकार है, आपको डेमोक्रेटिक राइट है कि आप क्या देखेंगे। लेकिन अगर आप इससे झेपते हैं कि आप कुछ ऐसे इनडिसेंट चीज़ों को देखते हैं सोशल मीडिया में, तो मत झेपिए सर, खुलकर कहिए कि मेरा शौक है, मैं देखता हूँ। क्योंकि अगर कभी आप इस तरह पकड़े जाएंगे तो संत तो नहीं माने जाएंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं फिर आता हूँ मितिका की तरफ। मितिका, आप और क्या ऐड ऑन करेंगी, क्योंकि इस सेगमेंट में कार्यक्रम के हम ये बात करेंगे, डिबेट के इस सेगमेंट में, कि कैसे हम इस व्यवहार को बदलें। अगर मेरा व्यवहार कहीं उसमें बीमार है, मैं रुग्ण मानसिकता से संचालित दिख रहा हूँ, मैं पागल हूँ कि लड़कियों से बात हो, चैट हो, या फिर मैं धार्मिक और राजनीतिक बहसों में उलझा हूँ, तो हम ठीक कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक कैसे कर सकते हैं? पहले तो सर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि ये बात जानना ज़रूरी है। स्टार्ट होता है कि फेक अकाउंट। हम लोग को, मैंने देखा है मेरे ग्रुप में, मेरे फ्रेंड्स को आदत हो जाती है, एक मेन आईडी है लेकिन 6 फेक अकाउंट्स बना के रखे हैं। एक अकाउंट्स है कि हम मतलब क्या होता है ना, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम में, फेसबुक की सर्च हिस्ट्री होती है, एक हमारा बिहेवियर वो ले लेता है कि मैं किस टाइप की चीज़ों को स्क्रॉल कर रही हूँ, तो 2 दिन बाद से वही चीज़ें मेरे अकाउंट में आनी है। नाउ क्या होता है, वो पर्सन 6 फेक आईडी बना लिया है, एक पे धार्मिक जो व्यवहार की बात हो रही थी वो चल रही है, मेरा शौक बन गया है मुझे कमेंट्स करना है, क्योंकि क्या होता है, जहाँ आपने स्टार्टिंग में ही कहा था सर, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ हमारे थॉट प्रोसेस को दबाया जाता है। अगर एक ग्रुप में, फैमिली में मेरा थॉट प्रोसेस दबाया गया है, अगर डिस्कशन में मेरे पापा ने बोल दिया नहीं यू डोंट मैटर हेयर, आप नहीं, आप मत बोलो बीच में, यहाँ हम सिर्फ लड़कों की या बड़े लोगों की बात हो रही है, तो मैं अपना गुस्सा ना वहाँ जाके निकालूंगी। अचानक से 2 दिन बाद एक पोस्ट दिखेगी। पर्सनल सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। जी। आपके घर में क्या आप फैमिली के साथ रहती हैं भोपाल में या? जी जी जी। तो क्या जो मेल मेंबर्स हैं, पापा या ब्रदर्स अगर हैं भाई आपके, तो क्या आपका मोबाइल देखा जाता है आपकी एब्सेंस में? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मेरी फैमिली में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है इस चीज़ को लेके। लेकिन आप सबसे ये सवाल है कि आपके फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स जो हैं, क्या उनके मोबाइल चेक किए जाते हैं? कोई बुरी आदत भी नहीं है चेक करना? मेरी पत्नी आज भी मेरा मोबाइल देखती है। सर आप तो शादी के उस संबंध में बने हुए हैं जहाँ पर नहीं, तो शादी कोई नैतिक आवरण पहना देती है, आप मानते हैं इसे? आप तो बहुत ही समझदार अधिवक्ता हैं। सर एक बंदिशों के दायरे में ज़रूर बांध देती है जहाँ इंसान को उसकी हदें पता होती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ दोनों एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे का अगर मोबाइल देखते भी हैं शादी के बाद, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन ये टेंडेंसी हम माने कि मोबाइल देखने की प्रवृत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल है। जी, आप बात पूरी कर लीजिए। मोबाइल देखने की प्रवृत्ति मजाक मजाक में ले लिया, वो जैसे आप सर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मैं नहीं, सॉरी टू ऑफेंड यू, मतलब हम इंडिविजुअल पर्सन है सर, जैसे कि आपकी वाइफ है, हो सकता है गलती से कभी कुछ, क्योंकि वो छोटी सी बातें ना बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, सबकी एक प्राइवेट स्पेस होता है। जी। अगर वो कर रहे हैं तो गलत नहीं, उनका हक है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं उनको करना ही चाहिए, सबकी एक पर्सनल स्पेस होता है। मैं तो इसको एक लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर देखता हूँ कि अगर कोई अवांछित सामग्री उसमें नहीं है जी, तो ये मेरे मन में भी चिंता क्यों होनी चाहिए कि मेरी पत्नी या मेरा युवा पुत्र उस मोबाइल को नहीं देखेगा? क्या ये जानने का अधिकार उसको नहीं है कि मेरा सर्किल क्या है? बराबर। हाँ शैवी, हम बात कर रहे हैं कि कैसे रोकथाम हो। हाँ, ये हमारा जो सोशल मीडिया ने एक पूरा फेक एनवायरनमेंट बना रखा है, जैसे जो एंजाइटी और ये सारी चीज़ों के आज हम शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ये है जो इंसान का अकाउंट है उसके फॉलोअर्स या फ्रेंड्स है 2000, लेकिन रियल लाइफ में अगर बात करें तो उसके पास 4 दोस्त भी नहीं है बात करने के लिए। और अगर दूसरी तरफ देखें कि जिसका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है और उसके फॉलोअर्स या फ्रेंड्स उतने कम हैं, तो ये जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये ना यूथ को बहुत ज़्यादा
वो कर रहा है, दिमाग में परेशान कर रहा है जी, कि लेकिन रोकथाम के लिए क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं आदित्य? सर रोकथाम से पहले एक चीज़ शेवी जी ने बड़ी अच्छी बोली, एंग्जाइटी की उनने बात करी। सर हम 21वीं सदी के उस दौर में हैं जहाँ डिप्रेशन एक बड़ा आम और बड़ा ही मामूली शब्द बन चुका है, जो आप और आपके बुजुर्गों ने या मेरे बुजुर्गों ने कभी नहीं सुना। आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं क्या डिप्रेस्ड लोग ज़्यादा वक्त बिताते हैं सोशल मीडिया पे? एक इसका थोड़ा सा मैं तो ये तो फिर हम सबकी मानसिक स्थिति पे सवाल है। एक चीज़ बस थोड़ी सी बोलना चाहूँगा सर। हाँ। अगर जैसे सर आपने बैटमैन की बात करी, वैसे हॉलीवुड के 2 बड़ी अभिनेत्रियों मॉडल का नाम बताऊँ सर मैं, काइली जेनर और किम कार्दाशियन, इनको सब जानते हैं। सर इन्होंने 18 साल की उम्र में अपने पूरी बॉडी में प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और इन्होंने अपना पूरा रूपांतरण ही बदल दिया था। आज की स्थिति ये है कि लाखों करोड़ों औरतें इनको अपना रोल मॉडल मानती हैं। इनकी आप इंस्टाग्राम पे फ़ैन फॉलोइंग देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और औरतें इन जैसा बनना चाहती हैं। उसकी वजह से 13-14 साल की जो बच्चियां हैं, जो बड़ी एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग मोल्ड हो सकता है, जहां आपको समझ अभी उतनी नहीं है, वो इनको अपनी मार्गदर्शिता में इनको अपना रोल मॉडल मानती है, फिर वो उन जैसा बनना चाहती हैं और जब वो नहीं बन पाती हैं तब उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। फिर जैसे मितिका जी ने कहा, फिर सोशल मीडिया में वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो आप क्या चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी शराब और सिगरेट की तरह इंजूरियस फॉर मेंटल हेल्थ जैसे स्लोगन्स हों? देखिए सर, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ डब्बे पे लिखा होता है, उसके बाद भी वो आदमी 20 सिगरेट पी लेता है। आप ये कल को लिख देंगे, आप सिनेमा घरों में चला देंगे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं लॉ के बैकग्राउंड से हूँ, मैं फिर भी यही बात बोलूँगा सर, लॉ से आप किसी पे लगाम नहीं लगा सकते जब तक इंसान का मनोबल उसको ये ना बोले कि मैं इस चीज़ पे काबू पाना चाहता हूँ। आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि सिगरेट और शराब जी सर कम से कम बहुत आम तौर पर घरों में लाई नहीं जाती है? बिल्कुल नहीं, आज भी पिताजी का डर, क्योंकि उनके साथ एक टैबू ये जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है सर। कि तो सोशल मीडिया के साथ अभी वो टैबू है क्या? सर मेरे घर में तो है सर। मैं अच्छा। आज भी, मेरा छोटा भाई आज भी दिन में 3-4 बार मेरे पापा से टोक सुन लेता होगा कि तुम फ़ोन बहुत चला रहे हो, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। डांटते हैं कभी? बिल्कुल डांटते हैं। शेवी नहीं? अच्छा, शेवी के पापा बहुत खुले हुए हैं। हाँ जी। हमें तो बहुत डांट पिटती है सर, और उस वजह से सर नियंत्रण भी रहता है। अगर आप स्क्रीन टाइमिंग देखें सर, 6 से 8 घंटे मामूली हो गया है। जिंदगी का ऐसा 11 घंटे सर। शरद सर, जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया, और अगर एक्चुअल में देखें तो इंपॉर्टेंट है नहीं सर। आपको दोस्त को इमोजी बना के भेजने की जरूरत नहीं है, आप उससे डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं। पहले मिलने मिलाने का कॉन्सेप्ट था सर, अब वो तो वैनिश होते जा रहा है, वो खत्म होते जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सोशल मीडिया जिसका बहुत बड़ा कारक है, और इस चीज़ चलिए मैं शेवी को थोड़ा और समय देना चाहूँगा, क्योंकि एंग्जाइटी का एक बड़ा जी। शेवी आप इलॉबरेट करें, फिर मैं तपस्या की तरफ जाऊँ। तो मैं यही बोल रही थी कि हम लोग जो सोशल मीडिया है वो हमको फूल कर रहा है, क्योंकि आज ये लाइक की दौड़ चल रही है, इसके ज़्यादा लाइक है, मेरे कम लाइक है, लेकिन ये हमारी जो असली जो हम हैं उसको बदल देता है। सोशल मीडिया वो नहीं है जो हम रियल लाइफ में वेरी हैं। ट्रू, तो वेरी ये तपस्या। वक्त कम है मेरे पास, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, जल्दी से वाइंड अप करूँगा मैं। जी सर, रोकथाम लगाने के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमें कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ को कड़ा करना होगा, क्योंकि आजकल 12-12, 9-9, 10-10 साल के बच्चे जो हैं, आप उनको सोशल मीडिया देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो उनको नहीं पता हमें क्या कंटेंट बनाना है, क्या कंटेंट शेयर करना है, क्या कंटेंट देखना है। यूट्यूब पर भी उनके लिए कोई प्राइवेसी नहीं है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं। इवन मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा ध्यान दें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो आके कहीं ना कहीं ज़रूर उसको आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। तपस्या बहुत कम 30 सेकंड में वाइंड अप करें। जी हाँ। तो थोड़ा ध्यान देना रहेगा हमें भी, और हमें भी उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमें अपने फ्रेंड सर्कल्स में, पेरेंट्स में, फैमिली में ये बताना चाहिए कि आपको किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करना है और क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने अपने मूल्यवान विचार यहाँ रखे। एक बड़ी डिबेट की ज़रूरत है। ये सोशल मीडिया साइट्स जो हैं, पहली टीचिंग तो इन्हीं की तरफ से आनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज डाटा और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, इनसे ज़्यादा पॉपुलर कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, ख़ासतौर से उन युवाओं के लिए जिनके हाथ में स्मार्टफोन है। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि ये आपको मानसिक रोग की तरफ ले जा सकता है, या आपको फेनेटिक बना सकता है, या आपको उन्मादी बना सकता है, और ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। दूसरा, हमने देखा है कि यूरोप की तुलना में भारत में सोशल मीडिया के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, इन्होंने पैसे बचाने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए जो स्टाफ लगाया है वो यूरोप की तुलना में बहुत कम है। इसलिए हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा वायलेंट, ज़्यादा सेक्सुअल, ज़्यादा हिंसक और ज़्यादा ख़राब दिखता है एज़ कम्पेयर टू यूरोप।
क्योंकि वहाँ फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, नियम शायद हमारी तुलना में कुछ ज़्यादा बेहतर और कड़े हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है और सरकार को भी ये लड़ाई चली रही है अभी, जहाँ देश के आईटी मिनिस्टर का भी 1 घंटे के लिए आप ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर देते हैं। ये दादागिरी तो नहीं चलेगी साहब, क्योंकि पूरी दुनिया, ठीक है कुछ दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन हम पूरी दुनिया एक डेमोक्रेसी में चलने वाले लोग हैं, तो दादागिरी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी भी नहीं चलेगी। पेरेंट्स, टीचर्स और सीनियर सिटीजन्स हों या घर के बड़े हों हमारे जैसे, उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि ये मोबाइल तो हमने दे दिया है, ये लैपटॉप तो हमने दिया है, ये टैब तो हमने दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें हैं डोंट एंड डूज़ की, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत ध्यान रखिए सर, क्योंकि जो कहा जाता है कि ये उपहार ही नहीं है, ये वरदान ही नहीं है, ये विभीषिका भी है। यही नाम है सोशल मीडिया का। अगली बार एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।